अपने पवित्र निवास में लौटने के 19 दिन बाद भी भगवान जगन्नाथ अपने पवित्र श्रृंगार से वंचित हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन एसजेटीए और दत्तामहापात्र सेवकों के बीच विवाद के परिणामस्वरूप अनुष्ठान में व्यवधान पैदा हो रहा है। दत्तामहापात्र सेवादार हर गुरुवार को अनुष्ठान आयोजित करने पर जोर देते रहते हैं। हालांकि एसजेटीए इसे बुधवार को करने के लिए उत्सुक है। ओडिशा कांग्रेस मुकीम और पूर्व विधायक चिरंजीव विश्वालको के समर्थकों ने शुक्रवार को कांग्रेस भवन के सामने जमकर हंगामा किया। समर्थक मास्टर कैंटीन से रैली निकालकर कांग्रेस भवन पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस भवन में घुसने के साथ ही जमकर नारेबाजी की। ओडिशा में आम चुनाव को लेकर सभी पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। राज्य में भाजपा और बीजेपी जैसे दो प्रमुख दलों को मात देने के लिए कांग्रेस ने भी अभी से कमर कस ली है। बेंगलुरु में ओडिशा प्रदेश कांग्रेस समिति ओपीसीसी प्रमुख शरद पटनायक की अध्यक्षता में भाजपा और बीजू जनता दल बीजेपी दोनों का विरोध करने वाले दलों की एक बैठक हुई है। संबलपुर में पड़ोसी बऊद जिले के कंटामाल इलाके से गांजा लेकर झारखंड प्रदेश के जमशेदपुर जा रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। संबलपुर जिले की धनुपाली पुलिस ने गुरुवार के दिन 105 किलो गांजा, 1 बोलेरो पिकअप और 3 मोबाइल फोन साथ तीनों को पकड़ा है। ओडिशा सरकार ने गुरुवार को मलकानगिरी, कोरापुट और कालाहांडी के जिला कलेक्टरों को अगले 3 दिनों के लिए बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के कारण भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। तीनों जिलों के विभिन्न विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यालय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध हीराकुड बांध के ऊपरी मुहाने पर जारी बारिश और छत्तीसगढ़ के कलमा बैराज से महानदी में बाढ़ का पानी छोड़े जाने से हीराकुड बांध के जलभंडार का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए रविवार 23 जुलाई के दिन हीराकुड बांध से बाढ़ का पानी छोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। नाबालिग लड़की मंगलवार को एक लड़के के साथ भाग गई थी। फिर घरवाले उसे लेकर आए और बुधवार को मंदिर में शादी कराने की पूरी तैयारी कर ली। मध्य प्रदेश के मिस्त्री से उसकी शादी पहले से ही तय कर रखी थी। पुलिस को इसका पता चला तो पुलिस मंदिर पहुंची। इतने में दूल्हा वहां से फरार हो गया। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। टीचर को स्टूडेंट से प्यार हो गया तो उसने तुरंत लड़की को प्रपोज कर दिया। फिर वह उसे अपने साथ पार्क में जाने के लिए कहने लगे। अकेले में घर आने का भी दबाव डाला। स्कूल में लड़की के बेंच पर अश्लील बातें लिख डाली। किसी भी तरह से बात नहीं बन रही थी तो वह उसे अपने सब्जेक्ट में फेल कर देने की धमकी देने लगे। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिनों सोशल मीडिया की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद पूरे देश के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और अपना गुस्सा जाहिर किया। इस खबर में जानिए ये हिंसा कब और क्यों शुरू हुई। मणिपुर हिंसा के दौरान एक समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की प्रतिक्रिया सामने आई है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो हिंसा की घटनाओं को लेकर 3 बार अधिकारियों के पास पहुंची, लेकिन अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। अडानी समूह की एक प्रमुख सहायक कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक APSEZ को मार्च 2021 में कोलंबो में वेस्ट कंटेनर वेस्ट WCT के विकास और संचालन के लिए श्रीलंका के अधिकारियों से आशय पत्र LOI प्राप्त हुआ। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और स्थिति को समझते हुए पीएम ने खुद कहा है कि मणिपुर में जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। राजनाथ ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो अनावश्यक रूप से यहां ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मणिपुर पर चर्चा न हो सके।
तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा कि भाजपा ने मुझे एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया था, इसलिए मैं नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के साथ अपना गठबंधन तब तक जारी रखूंगा जब तक वे इसे तोड़ नहीं देते। पन्नीरसेल्वम ने यह बात एनडीए की मीटिंग में शामिल न होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। भारत और अमेरिका ने एक व्यापक और गहन द्विपक्षीय ड्रग नीति ढांचे की दिशा में काम करने पर सहमत जताई है। अमेरिका के विशेष दूत ने कहा कि सिंथेटिक दवाओं के प्रसार से निपटने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। दोनों देश इस खतरे की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इस खतरे की व्यापकता को देखते हुए एक बैठक बुलाई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरेगॉन के कैस्केड पर्वत में नॉर्थ सिस्टर के शिखर के पास एक चट्टान से नीचे गिरने से एक छात्र की मौत हो गई, जिसका शव गुरुवार को दिखाई दिया। हालांकि उस तक पहुंचना खोज और बचाव कर्मियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। छात्र की मौत की खबर से उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग अस्थमा से जूझ रहे हैं। हर दिन 10 अमेरिकी की मौत अस्थमा के कारण होती है। वहीं सालाना 439,000 मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की संख्या 13 लाख तक है। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इस गंभीर बीमारी के इलाज का नया तरीका खोजा है। फाइल फोटो। भारतीय यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई का दबदबा दुनिया भर में धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत समेत कई देशों में यूपीआई की सफलता के बाद भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी यूपीआई को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की मौजूदगी में आज दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई को लेकर सहमति बनी। आईपीओ के बाद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज बीएसई और एनएसई पर अपने शेयर सूचीबद्ध हुए। बैंक के शेयर बीएसई पर 60% लिस्टिंग प्रीमियम के साथ 39.95 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। जानिए अब विशेषज्ञों की क्या है सलाह, शेयर को होल्ड करें या फिर निकाल दें। यह भी जानिए कि जानकारों के मुताबिक क्या है टारगेट प्राइस। पढ़िए पूरी खबर। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी स्टील ने अपने जून तिमाही 2023 से 24 का रिजल्ट जारी किया है। नतीजों के मुताबिक कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया है। अब ये 2,428 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है। कंपनी के सालाना इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस रिपोर्ट में कंपनी के पहले तिमाही के नतीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आप भी महिला सम्मान स्कीम में निवेश करते हैं तो आपके लिए ये खबर जरूरी है। सरकार ने बजट 2023 में इस स्कीम के बारे में घोषणा की थी। अब इस स्कीम का लाभ पोस्ट ऑफिस साथ कई सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक सकते हैं। महिला सम्मान स्कीम का लाभ अब इस नए बैंक में भी उठा सकते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करना हर मौसम में जरूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो मल और विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं वह खानपान और डेली लाइफस्टाइल होते हैं। इसीलिए हमेशा हेल्दी फूड्स खाने की सलाह दी जाती है। वहीं मानसून सीजन में भी शरीर को अंदर से साफ करना जरूरी हो जाता है। सावन का पावन महीना जारी है। इस पूरे महीने लोग शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस सावन में महीने में भगवान शिव पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस दौरान भोलेनाथ के मंदिर जाने का भी अपना अलग महत्व है। चेहरे की झुर्रियां कई बार खूबसूरती में बाधा डाल देती हैं। एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन का मतलब केवल ग्लो या पिंपल फ्री होना नहीं होता, बल्कि चेहरे की कसावट भी जरूरी है। समय के साथ झुर्रियों का आना नेचुरल है, लेकिन अगर समय से पहले यह किसी के चेहरे को घेर ले तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। अफरीदी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी वनडे रैंकिंग में 9वें स्थान पर काबिज हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख जका अशरफ ने एशिया कप इवेंट के दौरान शाहीन अफरीदी को टॉप 10 बैटर में से एक करार दे दिया। शाहीन अफरीदी इस समय श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्यस्त हैं। धोनी की कप्तानी में अगस्त 2008 में दाम्बुला में श्रीलंका के विरुद्ध वनडे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू करने वाले विराट ने काफी लंबा रास्ता तय किया है। विराट ने 111 टेस्ट, 274 वनडे और 115 टी मैच खेले हैं।
वनडे इतिहास में वह सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 5वें नंबर पर हैं। वनडे में विराट के नाम 274 मैचों में 12,898 रन हैं, 46 शतक शामिल हैं। टीम इंडिया रोहित शर्मा इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज कप्तान रोहित की फॉर्म लौट आई है। पहले टेस्ट में शानदार शतक जड़ने वाले कप्तान रोहित दूसरे मैच में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने 74 गेंदों पर दमदार अर्धशतक जड़ा। आदिपुरुष रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई थी। ओम राउत के निर्देशन में बनी प्रभास और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म का जब पहला टीजर आया था तब ही काफी बवाल मचा था। इलाहाबाद सहित कई कोर्ट में फिल्म पर बैन करने की मांग की गई थी। आदिपुरुष पर चल रही सुनवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। शीजान खान ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ उतार चढ़ाव देखे। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में नाम आने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। यहां तक कि उन्हें अपने शो अली बाबा से भी हाथ धोना पड़ गया। उनके बाद शो में एक्टर अभिषेक निगम को साइन किया गया। द मार्वल्स एक तरह से मिस मार्वल सीरीज का विस्तार है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है। इस सीरीज में मिस मार्वल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फरहान अख्तर ने सीरीज में कैमियो किया था। वहीं मोहन कपूर मिस मार्वल के पिता के किरदार में हैं। फिल्म दिवाली पर रिलीज हो रही है।